जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिए और अपना जो टारगेट है वो 17 प्लस रखिए, तभी सिलेक्शन के आप लोग नज़दीक रहोगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, अंगारों पर लौटना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है खतरनाक कार्य करना, बी दिया है गया है दुख सहना, सी आग से खेलना, और डी दिया गया है आपका दूसरों को दुखी करना। तो दोस्तों ये याद रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुख सहना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोभी किस विधि से निर्मित है? कई बार हमें हिंदी के प्रश्नों को समझना पड़ता है। लोभी किस विधि से निर्मित है? तो लोभी शब्द जो बना है वो लोभ से बना है, और लोभ अपने आप में क्या होगा? एक संज्ञा है। इसमें ई प्रत्यय लगा है तो ये बन गया आपका संज्ञा विधि। आगे है, ये याद रखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वाक्य में जो क्रिया विशेषण होगा तो वो क्रिया विशेषण की पहचान आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रिया क्या हो रही है दौड़ने की, तो ये हो गई क्रिया। ये अपने आप में क्या होगी दोस्तों? ये क्रिया होगी, और इस क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो तेज बता रहा है। ठीक है, याद रखिए ये है तेज, तो ये तेज अपने आप में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। आगे बढ़िए, सूरदास के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सिलेबस में दिया गया आपके। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या बल्लभाचार्य? तो राइट आंसर होगा इनका बल्लभाचार्य। अगला है आपके पास, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आसान प्रश्न है, तो ये जरूर अपना मूल्यांकन कीजिए। कई बार 7-8 आते हैं, आप परीक्षा अगर जिन्होंने पहले दी होगी तो इस नंबर में सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आपका स्कोर जो अन्य विषय है वहाँ पे कितना अच्छा भी रहे। हिंदी में आपके 17 प्लस होने चाहिए, तो आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच जाते हो, तो ये ध्यान देना। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय, उदय क्योंकि ये भी आपका, तो चंद्रधन उदय यहाँ पे अ और उ मिलकर के ओ बना रहा है, तो ये किसकी विशेषता है? आपके गुण संधि की। आगे बढ़िए, व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि होगी? तो वी धन आप्त, वी धन आप्त। जब भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा पेपर में, इस तरीके से आप लोग ई और आ का क्या बन रहा है यहाँ पे? या, यो बन रहा है। तो यो आपका, ये याद रखिए किस संधि में यो बनता है, ये ध्यान देना। ये आपका यण संधि में, संधि का नाम यण है, तो यहाँ पे बनते भी यो, वो और रो है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न दिया गया है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति भी आपको जरूर याद करना है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर को स्मरण करना। तो ये क्या होगा? मजबूरी में काम पड़ना। मुहावरे लगते ज़रूर आसान हैं, लेकिन परीक्षा में गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बीच बीच में मुहावरों और लोकोक्तियों को ज़रूर एक बार क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए। ये अपना आइडिया नहीं कि हमारा आइडिया, कभी भी आप हम लोग की क्या सोचते हैं कि ये हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये नहीं। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो किताबों के आधार पर ही सही माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए भार्या, बी भगनी, सी बहन, और डी दिया गया है भाभी। देखो कितने अच्छे ऑप्शन यहाँ पे बनाए हैं कन्फ्यूजन के लिए। तो भ्राता यानी भाई, और भाई का क्या होता है? आपका भगनी यानी बहन। भार्या पत्नी होता, लेकिन ये गलत है। आगे है आपके पास, हमेशा एक चीज़ यहाँ पे देखो, बहन, एक भगनी दिया है, इसका मतलब बहन होता है, और यहाँ पे बहन भी दिया गया है। तो कभी भी जब भी इस प्रकार के ऑप्शन आए, जो तत्सम शब्द है उसका विलोम हमेशा तत्सम होगा। अब यहाँ पे भाई होता, भाई का भगनी नहीं होगा, भाई का क्या होगा? बहन। तो ये चीज़ जरूर विलोम शब्द में आपको नोट करना है। अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन दिया गया, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, और छात्रा लिख रही है। तो जब भी ये याद रखें ऐसे बिना कर्म के, क्योंकि कर्म किसी, सो रहा है क्रिया है, खेल रहा है क्रिया है, पढ़ रहा है क्रिया है, लिख रहा है क्रिया, और ये अपने आप में क्या है? कर्ता। बालक, छात्र, ये अपने आप में क्या है? कर्ता ही नहीं, यहाँ पे कर्म है ही नहीं किसी में। तो कर्म नहीं है, तो तब पहचान क्या करना है कि हम बीच में क्या जोड़ देंगे?
ठीक है। जैसे यहाँ पे छात्र पढ़ रहा है, छात्र क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है। छात्र लिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, छात्र क्या लिख रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन बनता है और उत्तर भी उसका मिल जाएगा। बालक खेल रहा है तो मैं बोलूँगा बालक क्या खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ उत्तर मिल जाएगा और क्वेश्चन भी। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है, तो ये गलत है, ये शब्द ही वाक्य ही शुद्ध नहीं बना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे शिशु सो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना, पतलून पहनना बादल किसकी रचना है, पतलून पहना बादल किसकी रचना है। ऑप्शन ए राजेश जोशी, बी शेखर जोशी, सी हरिशंकर परसाई और डी दिया गया हिमांशु जोशी। ये सभी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राजेश जोशी। अगला प्रश्न है आपके पास, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 1963, 1967, 1955 और 1975। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1967। जरूर अगर आपके प्रश्न इस प्रकार के गलत होते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। किस दिन की वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपको याद हो जाए और वही परीक्षा में आ जाए और सिलेक्शन का रामबाण जो बनता है, कई बार एक प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए ज़रूर अगर आपको वीडियो को फ़ायदा मिल रहा है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अगर बताइए किस प्रकार की वीडियो और क्या क्या कमियां वीडियो में रह रही हैं, ये भी ज़रूर आप लोग बताइए, ठीक है, ताकि कुछ बेहतर बनाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला है, निम्न में से किस पत्रिका, कौन सी पत्रकारिता सनसनी फैलाने का काम करती है। तो सनसनी फैलाने या अफवाह फैलाने का जो काम करता है, ऑप्शन दिए गए वाचडॉग पत्रिका, वैकल्पिक पत्रिका, पेज 3 पत्रिका या पीत पत्रकारिता। ये तो ये है पीत पत्रकारिता। ये प्रश्न ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा भी जा चुका है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पश्च स्वर है, निम्न में से पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर अगर हम लोग बात करेंगे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में, तो पश्च स्वर अगर हम इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका ओ, यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे लिखेंगे ई और यहाँ पे लिखेंगे, इसको नहीं, यहाँ पे आएगा ऊ और यहाँ पे आएगा आपका, याद रखिए, ओ के बाद यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। तो जो अपने आप में ये ध्यान देना, अगर हम इसका विभाजन इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए और यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आओ, ठीक है। तो इधर वाले जो स्वर हैं वो अपने आप में अग्रस्वर होंगे, यहाँ पे इधर वाले स्वर होंगे अपने आप में वो क्या होंगे, मध्य स्वर होंगे, सॉरी पश्च स्वर होंगे, और ये बीच वाले क्या होंगे अपने आप में मध्य स्वर कहलाएंगे, ये ध्यान देना। और यहाँ पे आएगा लास्ट में आ भी आता है, ये अपने आप में क्या है, पश्च स्वर है। डायग्राम यहाँ पे जगह कम है इसलिए अच्छा बना नहीं। आगे देखिए, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है। तो ये बना है चरित्र शब्द से। चरित्र में सत उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है, तभी सच्चरित्रता बना है। अगला क्वेश्चन है, शीघ्र प्रसन्न होने के लिए वाक्यांश होगा या वाक्य क्या होगा। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए जो वाक्य होगा वो अपने आप में क्या होगा, शीघ्र प्रसन्न होने के लिए वाक्य होगा। ऑप्शन दिए गए आशुतोष, मायावा, अनिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आशुतोष। अगला क्वेश्चन है, बड़े घर की बेटी किसकी रचना है। यहाँ पे इस वीडियो में रचनाएं कुछ ज़्यादा दिया है, तो आगे जो वीडियो बनेंगे वो बराबर तरीके का बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं अपने आप में, बड़े घर की बेटी किसकी रचना है, तो ये है अपने आप में मुंशी प्रेमचंद्र जी के। आगे देखिए, कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ नहीं होता सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। तो कर का अर्थ आप लोग जानते हो, टैक्स तो ये तो सभी को पता है, और हाथ भी कहा जाता है, सूर्य भी कहा जाता है, किरण नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, किरण। अगला है, यहाँ पे दिया गया लिली कहानी किसका कहानी संग्रह। तो ऑप्शन दिए गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या हरिशंकर परसाई। तो ये है दोस्तों जो लिली रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। अगला प्रश्न है, बेगम शब्द किस भाषा से लिया गया है, अरबी, फारसी, देशज या तुर्की भाषा से। तो बेगम जो लिया गया है मेरे दोस्तों वो है आपके आप तुर्की भाषा में। अगला है क्वेश्चन नंबर है, अक्षोहिणी शब्द में शब्द का जो विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे दिए गए हैं
ऊहणी, तो अक्षोहिणी जो शब्द का विग्रह दिया गया अक्षधन ऊहणी दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक ही मात्रा आनी चाहिए थी, क्योंकि गुण संधि का यह उदाहरण है, तो एक मात्रा यहाँ पे बननी चाहिए थी। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। यदि आपको 5 नवंबर से प्रतिदिन वाला प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग मूल्यांकन करके कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताइए। तो सभी लोगों का धन्यवाद।